हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और मैं संदीप आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, आज है 28 तारीख और आपको पता है कि आज से रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो मैं 28 तारीख को रेलवे एनटीपीसी में जो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैंने जीएस यानी कि जीएस और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लिए गए हैं जो 28 तारीख को एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए थे। इसी तरह का लेवल आपको आगामी जो भी सभी छात्रों का रेलवे में एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग देख लीजिए किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आया था सामान्य ज्ञान में। पहला तो नहीं था, बट कहीं पे बीच में जो भी नंबर रहा हो डजेंट मैटर, बट हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया हमारे इसमें से पहला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के पहले प्रमुख जो है वो कौन है। तो ये जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ भारत सरकार का एक बहुत ही सुरक्षा का एक यानी कि यहाँ पे सुरक्षा के प्रमुख संस्थान है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे इसरो की। इसरो भी आपने सुना होगा, ISRO। इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ मिसाइल वगैरह भी बनाता है, तो यहाँ पे इसरो जो है उसी मिसाइल के द्वारा लॉन्चिंग करने का काम भी करता है। ठीक है, क्या करता है? लॉन्चिंग करने का। कोई भी सैटेलाइट है, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके प्रमुख है के सिवान। कौन है? के सिवान। इसरो का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई अगर पूछे आपसे, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। तो इस तरह से स्टैटिक जीके आपको कवर करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सामान्य ज्ञान का ये अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ, जब भी आप स्टैटिक जीके पढ़ते हो यानी सामान्य ज्ञान की क्लास जब भी मेरी करंट की क्लास रहती है, हमेशा आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क ये नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप कहोगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। समझ रहे हो? और दूसरी चीज़ क्या कहेंगे, याद रखना, हेली नेशनल पार्क अगर एग्जाम में प्रश्न आया कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से गंगा नदी बहती है, जिसको बीचों बीच राम गंगा नदी बहती है। कौन सी? राम गंगा नदी। तो आपको याद रखना है ये जिम कॉर्बेट है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क। याद रहेगा, बहुत अच्छा है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है सर। कहाँ पे है? उत्तराखंड। अगर अब उत्तराखंड से पूछ लिया जाए कि बताइए उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर उत्तराखंड में आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री से और यमुना नदी का भी उद्गम होता है यमुनोत्री से। कहाँ पे? यमुनोत्री से। उत्तराखंड से एक और बात याद रखना है, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्या सवाल क्या पूछा गया था? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? याद रखना है, कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न पूछा गया था इसी में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो, हमारे इस एनालिसिस का मतलब ये है कि आप इन टॉपिकों को और इन चीज़ों को अनदेखा बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है ये। आपके ये 2 प्रश्न 4 प्रश्न आपका सिलेक्शन रोक भी सकते हैं और आपका सिलेक्शन करा भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पॉइंट को अच्छी तरह से समझिएगा। मेरा मकसद यही रहता है कि मैं जो चीज़ें आपको बताऊं उसमें आपको इंटरेस्ट भी रहे और आपको अच्छा भी लगे और साथ में इम्पोर्टेंट भी हो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। चलिए देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। देखो, अब 5वां क्वेश्चन जो लिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2019 में आपको पता है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 का मैं प्रॉपर टॉपिक में अभी पढ़ाने वाला हूँ, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। चंद्रमा के लिए भेजा गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1956 में हुआ था और अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अकबर और
हेमू के बीच में। चलो देखो भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, ये मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आ गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश, ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है बाड़ा लाचा दर्रा, कौन सा? रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है? रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। कि कौन सा? हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत गजब, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ये प्रश्न भी आया था, देखो स्टूडेंट कैसा प्रश्न पूछा गया था कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? किसकी? भारत की पूछा जा रहा है ना। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी। अगर बात करें अभी इस समय पे राष्ट्रपति हमारे भारत के कौन है? तो रामनाथ कोविंद। क्या याद रखेंगे? रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं, देखिए साइंस से क्वेश्चन क्या आया था, फिजिक्स के क्वेश्चन बना था। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, जो है किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है, ग्रहों से ग्रहों के बीच की दूरी। अगर पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा क्या होता है? एक परासेक होता है। क्या होता है? परासेक होता है। ये भी आपको याद रखना है। 11 मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी तमिलनाडु की बात आती है मुकुर्थी मैं हमेशा बताता हूँ, ये आ गया। देखो जो भी छात्र मुझसे रेगुलर क्लासेस हमारी अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मेरे द्वारा जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट कराया जाता है मैक्सिमम उनसे चीज़ें आई हुई आपको मिलेंगी पेपर में, ठीक है। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर और तमिलनाडु पे है। मुकुर्थी, मुदुमलई और मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु पे है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह है। तमिलनाडु को पता ही है आपको, तमिलनाडु भारत में एक ऐसा राज्य है जिसका जो नृत्य है भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। अगर हम बात करें टोंडा जनजाति कहाँ की है, तो तमिलनाडु की। कहाँ है? टोंडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तमिलनाडु से और याद रखना है मदुरई शहर है। क्या है? मदुरई शहर है, जिसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। और मदुरई पता होना चाहिए वैगई नदी की तट पर बसा है। मदुरई वैगई नदी के तट पर बसा है। ओजोन दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर हर साल ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? तो यहाँ मलयाली कवि हैं अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी को। अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था। कौन से नंबर पे? 55। यूरिया का फार्मूला बहुत ही ईजी था, NH2CO और NH2। देखो CO लगा देना है दोनों तरफ, NH2 लगा देना है। नेशनल हाईवे नंबर 2। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो दूसरा है, ठीक है ना, वो मैंने बिस फनी के लिए बना दिया है। नेशनल हाईवे नंबर 2। भारत जो है भूखमरी में कितने नंबर पे आता है? हमारा भारत जो है 94 नंबर पे है भूखमरी के क्षेत्र में। भूखमरी में मतलब 94 नंबर पे। रुक्मणी देवी अरुणधले किस डांस से संबंधित है? तो याद रखना है भरतनाट्यम। और तुम मिले भरत यानी तमिलनाडु का ये नाट्यम है। क्या है? तमिलनाडु का ये नृत्य है। अगर पूछा जाए आपसे आंध्र प्रदेश तो कुचिपुड़ी है। अगर पूछा जाए आपसे केरल तो कथकली और मोहिनीअट्टम है। क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। अगर आपसे जम्मू कश्मीर पूछ लिया जाए, जम्मू एंड कश्मीर JNK, तो आप कहेंगे राउफ। क्या है? बहुत बार पूछा जाता है। असम को पूछा जाए बिहू होता है। क्या है? असम का बिहू। असम का नृत्य पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? बिहू होता है। और अगर और पूछा जाए आपसे किसका? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। और अगर पूछा जाए आपसे कभी ऐसा हो जाए हाँ जी, नृत्य की बात कर रहे थे, नृत्य था ना, हाँ रुक्मिणी देश डांस। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे और पूछा जाए किसका? आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का राई। क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश का होता है सर राई। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र का लावणी तमाशा है। क्या है? लावणी और तमाशा है, तमाशा। तो इतने सारे मैंने नृत्य करा दिए आपसे। ये कोई ना कोई प्रश्न में आपके छपेगा भाई, छपेगा। याद रखना, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पेपर में छपेगा भाई, छपेगा। ध्यान दो, इस 17वां नंबर क्या? पर्यावरण दिवस। आपको पता है 5। हाँ, इस बार क्या पूछा जाए? पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई? तो टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर।
रखी गई थी। सूरत डेली बताता हूँ भाई कि ये सूरत किस नदी के तट पर है, ताप्ती नदी के तट पर है। ये आज प्रश्न एनटीपीसी में भाई टपक गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी आगे क्वेश्चन क्या आएगा। गोबी मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। क्या है? सहारा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। क्या है? थार। राजस्थान में है, साउथ अफ्रीका में है, गोबी जो है मंगोलिया में है। बन जाएगी तीनों पॉइंट। जब हम चंद्रमा पर चलते हैं, देखो प्रश्न ये ऐसा था कि जब हम चंद्रमा पर चलते हैं, चंद्रमा पर चलते हैं तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता? कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, भार होता तो हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो लगभग 20 क्वेश्चनों के बारे में आपने डिस्कस किया और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना वो भी मैं आपको भेज दूंगा, तो एक बार रिवीजन भी कर लेना, अच्छी तरह से प्रॉपर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस में भी आ सकते हैं ऐसे प्रश्न, और रेलवे के भी एग्ज़ाम तो आ ही रहे हैं, आरआरबी में आए ही हैं। तो इसे आपको 1-2 बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए